हेलो दोस्तों, बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 की वैकेंसी आ गई है। इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड जॉब प्रोफाइल की। फॉरेस्ट गार्ड में जॉब में काम क्या करना पड़ता है, इसमें सैलरी कितना है, ट्रेनिंग कहां पर होगा, प्रमोशन किस प्रकार से होता है, वर्कलोड, क्या आप फॉरेस्ट गार्ड का जॉब लेकर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, सभी जानकारी आप लोगों को डिटेल्स में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड जॉब में काम क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, फॉरेस्ट गार्ड यानी फॉरेस्ट की रक्षा करने वाला। हिंदी नाम हुआ इसका वनरक्षी, वन की रक्षा करने वाला। तो मेन जो आपका काम रहेगा यहाँ पर, तस्कर द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई की जाती है इसको रोकना, जीव जंतु की रक्षा करना, और जंगल में आग लग जाता है इस पर काबू पाना, यह आपका मेन काम रहेगा। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रहा है यह फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी का समय का पिक्चर है। तो इसी तरह से आपकी भी ड्यूटी दी जाएगी और आपको काम करना है। अब बात करते हैं ड्यूटी कहाँ पर दी जाती है। फॉरेस्ट गार्ड की जो ड्यूटी दी जाती है, राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य बिहार सरकार द्वारा संरक्षित जंगल, मेन रूप से जो इसमें ड्यूटी दिया जाता है बिहार सरकार द्वारा जो आरक्षित जंगल है वहाँ पर ड्यूटी दी जाएगी। सबसे अधिक जो पोस्ट रहता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का, यह जो पिक्चर है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का, यहाँ पर सबसे अधिक सीट रहता है और अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन यहीं पर होता है। लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल लिया जाएगा और इसका फिजिकल बहुत आसान है, इसमें दौड़ नहीं है। इसमें आपको पैदल चलना है। पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल इसमें चलना है। फिजिकल आसान है। आप लिखित परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाइए और सिलेक्शन लीजिए। लिखित परीक्षा का कट ऑफ हाई जाता है। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार, फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई है जिसमें आपको पैदल चलना है। तो अगर आप लिखित परीक्षा में 80 मार्क्स ला लेते 80 प्लस, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। बिहार फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे, तैयारी कैसे करना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिजिकल टेस्ट जो लिया जाता है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, इसमें पैदल चलना है तो इसके लिए 25 किलोमीटर स्पेस चाहिए। तो इसलिए संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में इसका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में पास होने के बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और ज्वाइनिंग होगा। तो ज्वाइनिंग के समय जब आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा, तो ट्रेनिंग का जो जगह है बिहार के गया एवं मध्य प्रदेश राज्य में। बिहार में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, इस कारण से दूसरे राज्य में भी भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो भी खर्च होगा सरकार द्वारा पे किया जाता है, आपको कोई भी खर्च नहीं करना है। ट्रेनिंग में आपको सैलरी भी मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वेबसाइट पर यह जानकारी दिया हुआ है। तो गया में इसका ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर दिया हुआ है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से गया में बनाया जा रहा है। तो गया में बहुत कम कैपेसिटी है, तो ज़्यादा स्टूडेंट को मध्य प्रदेश ही भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो हिंदुस्तान का यह न्यूज़ है, देख लीजिए। 2019 में 902 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें 879 अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ था। पहले चरण में 450 वन रक्षियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए विभाग ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बात किया। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर भेजा गया था और 80 लोगों को गया स्थित प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। तो गया में मात्र 80 स्टूडेंट का, बाकी को दूसरे राज्य ही भेजा गया था। इस बार भी ज़्यादातर स्टूडेंट को दूसरे राज्य ही भेजा जाएगा। अब यहाँ पर जो आपको ज्वाइनिंग जो होगा गृह जिले में नहीं दिया जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी गृह जिला में ड्यूटी नहीं दिया जाता, दूसरे जगह ही यहाँ पर ड्यूटी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें वेतन कितना मिलेगा। तो बिहार पुलिस 2019 की वैकेंसी 11,880 पदों पर आई थी और उसमें जो वेतनमान था लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से लेकर 69,100। अब चलिए फॉरेस्ट गार्ड का देख लेते हैं। फॉरेस्ट गार्ड की जो अभी 2020 में वैकेंसी आई है, विज्ञापन संख्या 03/2020 के अंतर्गत 484 पद पर, इसमें जो वेतनमान का कंडीशन है लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 से लेकर 69,100। बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी बिहार पुलिस कांस्टेबल के समान ही मिलेगा। तो दोनों का सैलरी समान ही है। अब मिलेगा कितना, तभी जो यहाँ पर बेसिक सैलरी है, बेसिक जो पे है 21,700, इसमें जो है हाउस रेंट जुटेगा, डीए जुटेगा, इसके बाद मेडिकल खर्च और बहुत सारे खर्च होता है जो सरकार द्वारा पे किया जाता है। तो सभी जुट कर शुरू में जो आपको सैलरी मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड में 26 से 27 हज़ार। बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी शुरुआत में 26 से 27 हज़ार ही सैलरी मिलता है। तो इसमें भी आपको शुरू में 26 से 27 हज़ार के बीच सैलरी मिलेगा। अब प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं तो प्रमोशन होकर आप क्या बन सकते हैं, इसके लिए हम आप लोगों को फॉरेस्ट गार्ड का नियमावली दिखाएंगे 2013 का, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यह वनरक्षी एवं वनपाल पोस्ट का ऑफिशियल नियमावली है। इसमें जो भी जानकारी दिया हुआ है उसी अनुसार बहाली किया जाएगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 7 का क में वनरक्षी संवर्ग में नियुक्ति, तो नियुक्ति का किस तरह से होगा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। 7 का ख में वनपाल पोस्ट का नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। तो मेन जो जानकारी है हम आप लोगों को बताएंगे, बाकी के लिए आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। प्रशिक्षण का है तो टोटल जो प्रशिक्षण होगा 1 वर्ष का, जिसमें है 6 महीने का सांस्कृतिक प्रशिक्षण यानी संस्था में
प्रशिक्षण होगा और 6 महीने का क्षेत्रीय प्रशिक्षण। अभी अगर आपका ज्वाइनिंग होता है, ट्रेनिंग के लिए अगर मध्य प्रदेश भेजा जाएगा तो वहाँ पर 6 महीने का संस्था में ट्रेनिंग होगा, या फिर अगर गया में ट्रेनिंग सेंटर पर अगर ट्रेनिंग होता है तो 6 महीने का, और 6 महीने का है क्षेत्रीय प्रशिक्षण जहाँ पर आपका ड्यूटी दिया जाएगा। अगर मान लीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपका ड्यूटी दिया जाता है तो 6 महीने का वहाँ पर प्रशिक्षण अवधि में आप रहिएगा, और 6 महीने का संस्था में प्रशिक्षण होगा, वहाँ पर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। तो टोटल 1 वर्ष का प्रशिक्षण हो गया। अब है यहाँ पर वरीयता दिया हुआ, तो वनरक्षी के पोस्ट से बड़ा होता है वनपाल का पोस्ट। आगे है यहाँ पर वेतनमान, तो वेतनमान समय समय पर निर्धारित। तो वेतनमान के बारे में आप लोगों को बता ही दिए। शुरू में आपको जो सैलरी मिलेगा 26 से 27 हज़ार के बीच। अब है यहाँ पर प्रोन्नति प्रमोशन से संबंधित, तो इसको देख लीजिए। वनरक्षी संवर्ग से प्रोन्नति का अगला पद वनपाल का होगा। वनरक्षी अगर आप बनते हैं फॉरेस्ट गार्ड तो प्रमोशन होकर आप वनपाल फॉरेस्टर बन सकते हैं। इसके बाद जो प्रमोशन होगा वनपाल संवर्ग से प्रोन्नति का अगला पद होता है वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का। तो इस तरह से आपका प्रमोशन होगा। आगे भी देख लीजिए, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। वनपाल से संबंधित और वनरक्षी संबंधित पूरा डिटेल्स है। अब है यहाँ पर नियुक्ति का चरण, तो 7 का क में जो दिया हुआ था इसमें जो भी डिटेल्स दिया हुआ उसी अनुसार अभी बहाली लिया जा रहा है। उम्र का इसमें कंडीशन था जनरल कैटेगरी के लिए 23 वर्ष, बीसी के लिए 25 वर्ष और SC/ST कैटेगरी के लिए 28 वर्ष, इसी अनुसार इसमें दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता, तो यह 2013 का नियमावली है। उस समय जो था शैक्षणिक योग्यता 10th पास, लेकिन इसमें संशोधन कर दिया गया है तो 12वीं पास है फॉरेस्ट गार्ड के लिए। और फॉरेस्टर वनपाल की जो वैकेंसी आएगी उसमें स्नातक पास रहेगा। और वनपाल का ज़्यादातर पोस्ट प्रमोशन द्वारा ही भरा जाता है। अगर वैकेंसी आएगी तो BPSSC के माध्यम से यह बहाली ली जाएगी। बिहार दरोगा के लेवल का पोस्ट होता है वनपाल का। अब यहाँ पर शारीरिक मापदंड दिया हुआ है, तो हाइट जो होना चाहिए SC/ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर, बाकी अन्य के लिए होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। यह हो गया पुरुष अभ्यर्थी के लिए। इसके बाद यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए दिया हुआ है, तो SC/ST कैटेगरी के लिए है 155 सेंटीमीटर, बाकी अन्य जनरल BC EBC कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए महिला में। और पैदल चलने की क्षमता होना चाहिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर, पुरुष के लिए है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। यह हो गया। अब आगे यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में दिया हुआ है, तो लिखित परीक्षा जो इस बार लिया जाएगा CSBC के माध्यम से। 2019 से पहले जो लिया जाता था फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम बिहार SSC के द्वारा, इस बार CSBC के द्वारा, और 2019 में भी लिया गया था। शारीरिक परीक्षण में पैदल चलने का क्षमता जांचा जाता है और हाइट मापा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वनपाल से संबंधित। अगर आप वनपाल से संबंधित जानना चाहते हैं तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, जनरल कैटेगरी के लिए वनपाल में जो होना चाहिए 25 वर्ष, BC EBC कैटेगरी के लिए 27 वर्ष, SC/ST कैटेगरी के लिए है 30 वर्ष। और इसमें शैक्षणिक योग्यता जो दिया हुआ है 12वीं पास, ये 2013 का नियमावली है तो 12वीं पास है। जिस तरह से फॉरेस्ट गार्ड में संशोधन करके 12वीं पास कर दिया गया 10th से, तो इसमें भी जो अब वैकेंसी आएगी तो स्नातक रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हाइट दिया हुआ है, तो न्यूनतम जो ऊंचाई होना चाहिए SC/ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर, बाकी अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर। इसमें भी पैदल चलने की क्षमता है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। महिला के लिए यहाँ पर है SC/ST कैटेगरी से हाइट है 155 सेंटीमीटर, बाकी अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर। वनरक्षी एवं वनपाल दोनों में फिजिकल मापदंड सेम ही है। पैदल चलने की क्षमता 4 घंटे में 14 किलोमीटर महिला के लिए है। इसके बाद लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा अगर यह वैकेंसी आएगी तो BPSSC द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। अब आगे यहाँ पर है प्रोन्नति से संबंधित, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। इसके बारे में बता दिए हैं कि वनरक्षी से आप वनपाल बन सकते हैं, इसके बाद वन पदाधिकारी। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है ड्रेस कोड, तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए आप पूरा। इसको हम नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर है बैज से रिलेटेड, किस तरह से होना चाहिए बैज, इसके बारे में पूरा निर्देश इसमें दिया हुआ है। स्टार किस तरह से होना चाहिए, कितना व्यास का होना चाहिए, पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर वनरक्षी और वनपाल पोस्ट में क्या अंतर है बैज में, ड्रेस में, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। कितने समय में आपको किस तरह से ड्रेस चेंज होगा, इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। प्रमोशन के बारे में आप देख लिया। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड से जो प्रमोशन होगा फॉरेस्टर वनपाल पोस्ट के लिए। अब चलिए देख लेते हैं वर्कलोड और रिस्क के बारे में। तो रिस्क सभी जॉब में होता है और इस जॉब में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर आप फील्ड में जाते हैं चेकिंग करने के लिए तो ग्रुप में जाइएगा, इसमें 10 से 12 गार्ड रहेगा, आप अकेला नहीं रहिएगा, तो इस तरह से कोई रिस्क ज़्यादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं वर्कलोड की, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल में वर्कलोड रहता है उसके कंपेयर में इसमें वर्कलोड कम है। अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, BPSC की तैयारी करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं।
लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भर लीजिए। 2-3 महीने में एग्ज़ाम लिया जाएगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।